नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। लेकिन आपके नमस्ते का क्या करूँगा मैडम, आपने परेशान कर दिया है। बताइए 3 महीना हो गया, अब किराया क्यों नहीं दे रही हैं? आप अंदर आ जाइए, अंदर आके बात कर लीजिए। बाहर पड़ोसी वगैरह है, थोड़ा इज्जती होती है। अच्छा, अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी ही पड़ी है मैडम, तो थोड़ा अपनी इज्जत का ख्याल रखती और मेरा किराया समय पे दे देती, तो मैं सुबह शाम आके आपको बेइज्जत तो नहीं करता ना। आप सर अंदर आ जाइए ना, अंदर आके बात कर लेते हैं। हाँ, किराया लेने आया हूँ तो अंदर या बाहर जहाँ से भी मिलेगा वसूल करके ही जाऊँगा। आ गया सर खाने के लिए। पता नहीं इसका तो रोज का हो रहा है, 3-4 दिन से डेली सुबह शाम आके परेशान कर रहा है। ऊपर से मेरे हस्बैंड भी नहीं है घर पे। क्या बताऊंगी मैं, देखती हूँ क्या होता है। लाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे विदाउट गारंटी और एडवांस लिए इसको रूम दे दिया और किराया देने पे नानी मरती है। ओ मैडम, गेट पे ही रहोगे, इधर आओ। सर चाय या कॉफी लोगे? देखो चाय कॉफी बाद में, पहले तुम बैठो यहाँ पे। एक बात बताओ मैडम जी, तुम्हारा निकम्मा पति कहाँ गायब रहता है? अरे जब भी मैं घर पे आता हूँ तो वो मिलता ही नहीं है और सामने आप आ जाती हैं और मजबूरी में मुझे आपकी बेइज्जती करनी पड़ती है। आपको पता तो है कि वो सुबह निकल जाते हैं जॉब के लिए और शाम तक वापस आते हैं। ऊपर से जॉब मिल नहीं रही, बाकी 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू हो गया है। हो सकता है कि 2-4 दिन में उनकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। एक मिनट मैडम, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि आप अपना दुखड़ा कहेंगे और मैं बैठ के सुनते रहूं। रूम देने से पहले मैंने ये तय नहीं किया था कि आपके पति की अगर नौकरी चली जाएगी तो आप रूम रेंट से मुक्त हो गए। देखिए मुझे पैसा चाहिए, समझे, हर हाल में। आप 2-3 दिन का इंतजार कर लीजिए। इस जैसे ही उनकी जॉब लगती है ना, मैं आपको 3 महीने का एक ही बार में पेमेंट कर दूंगी। और वैसे भी उनकी काफ़ी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू हुआ है, हम एक ही बार में आपका 3 महीने का पेमेंट कर देंगे। मैडम ये 3 महीना से आप गोली दिए जा रहे हैं। एक बात बताइए, आपके पति की अगर नौकरी चली गई है, कोई काम धंधा नहीं है, तो महंगे शहर में इतना अच्छा फ्लैट लेके क्यों रहती है? अरे आप इतनी खूबसूरत हैं, अच्छी पर्सनालिटी वाली हैं, 2 पैसा कमा सकती हैं कहीं भी घंटे 2 घंटे में 10-20 हज़ार रुपया। ट्राई करके देखिए। वो कैसे? वो ऐसे है कि मैडम देखिए, मैं महिला उत्थान केंद्र चलाता हूँ, ठीक है, और उसमें जो गरीब महिला होती है ना, उसकी 2 घंटे की मैं सर्विस लेता हूँ और उसके बदले में उसको 20 से 25 हज़ार रुपया दे देता हूँ एक दिन की। अगर आप चाहें तो महिला उत्थान केंद्र में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? मानती हूँ मेरे अभी समय खराब चल रहा है, मेरे पति और मैं स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो बोलने जा रहे हो वो मैं कर लूँगी। देखिए मैडम जी, ये हमको ज़्यादा ज्ञान वान मत दीजिए, समझे, बहुत समझ चुका हूँ 3 महीने से। अब मैं एक आपको ऑफर देता हूँ, अगर पैसे नहीं है ना तो मेरे खोपचे में चले आना, समझी। 2 घंटा सेवा लूँगा और किराया माफ़। आपका दिमाग खराब हो गया है शायद। और लड़कियां होंगी जो आपके जैसे में आगे होगी, मैं आने वाली नहीं हूँ। और रही बात आपकी पेमेंट की, तो 3 महीने का ही किराया है ना। मेरे पति की जैसी जॉब लगती है ना, मैं आपके हाथों में दे दूंगी। और आगे से ऐसे मेरे से बात मत करना। ऊपर से तो मेरे घर पे हस्बैंड नहीं है, ऊपर से आप डेली आ रहे हो। 2-4 दिन से देख रही हूँ, सुबह शाम डेली आ जाते हो। जब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए, तो आप 2-4 दिन का टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? देखिए, ये जो कथा आप सुनाए ना, आप अपने पति को सुनाते। आप मेरी बीवी नहीं हैं कि मैं आपकी बात को सुनते रहूँगा। यहाँ मैं पैसे के लिए आया हूँ। अगर आज शाम रात के 8 बजे तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ ना मैडम, तो मैं बता देता हूँ कि आपको महिला उत्थान केंद्र लेके चलूँगा ही और रखूँगा। 2-4 घंटे अपने खोपचे में मस्ती करूँगा, उसके बाद किराया माफ। बस महीने में 1 आध बार आ जाना मेरे पास, किराया माफ। ये अपना ऑफर अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। और रही बात किराए की ना, तो आप आ जाना, मैं आपका किराया दे दूंगी। जवान की पक्की रहना, मैं 8 बजे आऊँगा। अगर किराया नहीं मिला तो दोनों बात हैं, या तो मेरा ऑफर स्वीकार कीजिए या आपको रूम से लात मार के भगा दूंगा पति सहित, समझी। बकवास करती हैं, मेरा किराया मांगे। कितना बदतमीज मकान मालिक है। ऐसा मकान मालिक तो किसी के पास नहीं होना चाहिए। कितनी बकवास करता है, ऊपर से डेली आ जाता है। और एक तो मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही है। जॉब लग जाए ना तो इसके मुंह पे फेंक के मारूं पैसे। 3 महीने का किराए के लिए भी इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहा है।
क्या करूं, शाम को आएगा, मैंने बोल तो दिया, गुस्से गुस्से में कहाँ से पेमेंट करूंगी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे एक काम करती हूँ, कह तो बुरा नहीं रहा है, ऐसा करती हूँ इसको फंसाना पड़ेगा किसी तरीके से। बहुत बकवास कर रहा था ना ये, खोपचे में ले जाने की बात कर रहा था। ऐसा करती हूँ मैं ही इसको अपने जाल में फंसा लेती हूँ, पैसे देने की जगह उल्टा मेरे को ही देगा ये पैसे। ऐसा ही कुछ करती हूँ मैं, आने दो इसको शाम को। ओ महारानी जी, घड़ी में टाइम देख लो, 8 बज गए हैं। या तो पैसे लेके आओ, नहीं तो मेरा घर खाली करो। शर्मा जी, कैसी लग रही हो? देखिए मैडम, ये लटके झटके अपने पति को दिखाएगा, मुझे नहीं, मुझे पैसे चाहिए। क्या शर्मा जी आप भी? और कैसे हैं शर्मा जी? आपको पता है मैडम कि मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आपने मुझे परेशान कर दिया। बताइए, किराए का इंतजाम हो गया? क्या शर्मा जी, आप हर बार पैसे पैसे चिल्लाते रहते हो। आपके लिए मैंने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, आपके लिए मेकअप किया है, सज के आई हूँ आपके लिए। आपका मेरे पे ध्यान होना चाहिए, आपका तो पैसों पे ही ध्यान है। इसका मतलब आप मेरे साथ खोपचे में जाने के लिए रेडी हैं? खोपचे में क्या शर्मा जी, मैं तो आपके साथ गोवा जाने के लिए भी रेडी हूँ। ये हुई ना समझदारी वाली बात। देखिए, आप इतनी खूबसूरत हैं और आपका पति कमा नहीं पाता, तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि पति की इज्जत बचाई जाए। और उसके लिए आप 2 घंटे मेरे साथ खोपचे में बिता लेंगे तो महीने दिन का आपका रेंट फ्री हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात की है। हाँ, आपने मुझे बोला था तो थोड़ा टाइम लगा, बट मैं समझ गई। और वैसे भी आप इतने स्मार्ट हैं, ऊपर से पैसे वाले भी हैं। और आपको तो पता ही है मेरे हस्बैंड के क्या हालात है, हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि अच्छा हस्बैंड मिलेगा, अमीर मिलेगा, बट वो तो दर दर भटक रहा है जॉब के लिए। एक जॉब लगी थी वो छूट गई, अभी 3 महीने से कुछ भी नहीं आ रहा, आपको पता ही है। ओहो, छोड़िए मैडम, ऐसे एक बात बताइए, आपका पति यहाँ तो अभी नहीं है ना? हाँ, अभी तो नहीं है, वो बाहर गया हुआ है जॉब के लिए। मौके का फ़ायदा उठाते हैं। खोपचा तो बाद में चलेंगे, चलिए थोड़ा बेडरूम में आपसे हम कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। गुफ्तगू तो कर लेंगे शर्मा जी, पर थोड़ा सा बैठ के बात भी कर लेते हैं। वैसे भी आपसे मैं सोच रही थी कि आपसे मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाई हूँ, फिर मैंने आपके बारे में काफ़ी सोचा। तो आप दिल के बुरे नहीं हो, काफ़ी अच्छी हो, और आपने जो मुझे समझाया तो उसमें बुरा भी क्या है। वैसे भी आपको पता ही है मेरे हस्बैंड कुछ कर भी नहीं रहे, और ऊपर से मेरे तो सारे सपने मिट्टी में मिल गए। मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड के साथ में मैं गोवा जाऊँगी, घूमने मनाली जाऊँगी, बट देखिए ना, मैं तो रूम में ही पड़ी रहती हूँ। ऊपर से मुझे जॉब भी नहीं करने देते, बोलते हैं कि तुम घर संभालो। आपको जॉब करने की ज़रूरत क्या है? आपने मेरा एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। बस आप ये समझ लीजिए कि दुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब सुख आयो रे, और इस सुख की शुरुआत हम अभी करते हैं। अच्छा, चलिए, अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आइए। अरे आप बैठिए शर्मा जी, पहले आप ये बताइए आप पियोगे क्या? मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेके आऊँ? मैडम, आप इतनी खूबसूरत हो कि मैं तो आपकी आंखों में ही बहुत कुछ पी रहा हूँ, और जो बचा हुआ है उसको सोचता हूँ बेडरूम में पीऊँगा। अच्छा, चलिए ना, समय बर्बाद मत कीजिए। शर्मा जी थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अच्छा, आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेके आती हूँ। ठंडा? अरे अंदर आग लगी हुई है और ये क्या ठंडा ठंडा कर रही है? अभी गर्मा गर्म मूड है, चलिए थोड़ा सा मस्ती करते हैं, आइए। वो तो ठीक है शर्मा जी, पर आपको तो पता ही है ना मेरे हस्बैंड कितने परेशान हैं जॉब को लेके, और उनके चक्कर में ना मैंने पता है किसी से 2 लाख रुपए ले रखे हैं, और वो बंदा मुझे रोज़ परेशान कर रहा है, फ़ोन कर कर के इतना परेशान कर रहा है, दिमाग का दही कर रखा है। उसकी वजह से मेरा मोबाइल हमेशा ऑफ रहता है, और जैसे ही मैं ऑन करती हूँ उसका कॉल आना शुरू हो जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग 2-4 दिन खोपचे में घूम घाम लेते हैं, मस्ती उस्ती कर लेते हैं, उसके बाद आपको उस फ्रेंड को 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे मत रोकिए, चलिए। शर्मा जी प्लीज़, आप मेरी बात को समझिए। वो क्या है ना कि आपको पता ही है वो कितनी ऊपर से फैमिली से भी बात नहीं हो पा रही है उसके चक्कर में। आप ऐसा कीजिए ना, आप मुझे 2 लाख रुपए की अगर हेल्प कर देते हैं तो मैं उसको वो पैसे दे देती हूँ। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ गोवा जाऊँ, वहाँ पे शॉर्ट ड्रेसेस पहनूँ, बिकनी पहनूँ, और हम बहुत सारा एंजॉय करें। क्या बात है, मतलब लगता है भगवान की विशेष कृपा है जो बिना मांगे ही मेरी मन की सब मुरादें पूरी होने वाली है। ठीक है, आप इस लेवल पे आने के लिए तैयार हो गई हैं ना, तो काम करता हूँ,
आपकी प्रॉब्लम पहले सॉर्ट करता हूँ, उसके बाद आप मेरे को सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? क्यों नहीं शर्मा जी, आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी। और वैसे भी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी ना, तो फिर मैं फ्री माइंड होके आपके साथ घूम भी पाऊँगी। बात में तो पॉइंट है। एक काम कीजिए, लाइए अपने दोस्त का नंबर, मैं उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ऐसा कीजिए, आप मेरे नंबर पे कर दीजिए जिससे मैंने आपको किराया ट्रांसफ़र किया था। अच्छा अच्छा, मैं जानिए, उसको बाद में कर दूँगी फिर। कोई बात नहीं, अभी हिस्ट्री निकाल के उसमें करता हूँ। ये रहा ना आपका अकाउंट? हाँ जी, यही है मेरा। ये लीजिए, हो गया 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। अब क्या है ना, अभी हम जैसे हम जाएंगे बाहर तो हम फ्री माइंड रहेंगे ना, टेंशन भी नहीं रहेगी, वरना इसने तो मेरा दिमाग ही परेशान करके रख दिया था मुझे। अरे छोड़िए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। हाँ आप सुनिए, अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। चलिए, अब हम नहीं रुकेंगे 1 मिनट यहाँ पे। ओके शर्मा जी, बट ऐसा करते हैं, आप थोड़ा सा ड्रिंक ले आइए, तब तक फिर हम बैठ के आराम से माहौल बनाएंगे। क्या मैडम जी, क्या ड्रिंक के चक्कर में? पहले विदाउट ड्रिंक एक बार ट्राई करते हैं, उसके बाद ड्रिंक करके भी कर लेंगे। देखिए शर्मा जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी है, हाँ, तो आप मेरी एक ये बात मान लीजिए। और वैसे भी ना, मैंने आज तक ड्रिंक कभी ट्राई नहीं की है। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ ट्राई करूँ। चलिए, आज आपकी मैं ये मन की मुरादें भी पूरी कर देता हूँ, लेकिन मुझे निराश मत कीजिएगा, मेरे मन में बहुत सपने जग गए। अरे शर्मा जी, आपको निराश करना मुझे लगेगा कि मैंने खुद को ही निराश कर दिया। और वैसे भी मैं तो इंजॉय से जीना चाहती हूँ। तो आप ड्रिंक ले आइए, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, फिर हम निकलते हैं। अरे ठीक है, अभी लेके आता। ओके, चलो। मेरा तो काम हो गया। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, रोज रोज डेली चक्कर लगाता था, किराया दो किराया दो, उल्टा मेरे को ही 2 लाख रुपए और ट्रांसफ़र करके दिया। थोड़े से हुस्न के जलवे क्या दिखाए, ये तो सर पे ही चढ़ गया। इसको लगता है कि मैं इसके साथ बाहर जाऊंगी, वो भी इसके साथ घूमने के लिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को ही कॉल कर देती हूँ कि वो घर ना आए, और मैं सामान पैक करके ना बाहर से बाहर ही हम लोग कहीं और चले जाएंगे। फिर ढूंढता रहे हमें, हम कौन से इसके हाथ आने वाले। अरे ओ छबिया, जल्दी से बाहर आ जा। देख देख, तेरा मनपसंद चीज लाया हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जल्दी बाहर आना। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जाके बेडरूम में चेक करता हूँ। अरे अभी तो यही थी, अभी तुरंत कहाँ चली गई? कहीं मुझे धोखा देकर उल्टे मुझसे ही पैसा लेके अपने पति के संग फरार तो नहीं हो गई? हाँ, मुझे लग रहा है कि इसने मुझे धोखा दिया है। मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। धोखा दे के उसने बहुत बड़ी गलती की है। अभी इन्फॉर्म करता हूँ अपने फंटर को कि वो जरा खोजे और खोज के मेरे कदमों में लाए।